जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, सुन रहे हैं रावण और हनुमान प्रसंग, रावण और हनुमान का संवाद। हनुमान जी ने रावण को विविध प्रकार से समझाया है, किंतु रावण है कि वह हट करके बैठा है। वह नहीं सुनना चाहता है और ना ही समझना चाहता है। मित्रों, वस्तुतः रावण त्रिकालदर्शी है। स्वयं मेरे प्रभु ने उससे रामेश्वर की पूजा करवाई है। स्वयं भोलेनाथ ने अपने ग्रह की पूजा करवाई है। ये लंका ही तो है भोलेनाथ का घर, ये लंका ही है भोलेनाथ का घर। तो भोलेनाथ के ने अपने घर की पूजा करवाई है। प्रभु श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना करवाई है। इतने सारे हैं प्रमाण रावण के विद्वान होने के। तीनों लोकों में उसकी विद्वता का डंका बजता है। तो क्या वह रावण नहीं जानता है कि राम कौन है? जानता है, सब कुछ जानते हुए ये कार्य कर रहा है, क्योंकि वो अपने कुल का उद्धार कराना चाहता है। वह जानता है कि मेरे परिवार के लोगों ने, निश्चर कुल ने ऋषि मुनियों को मारा है, निर्दोष ऋषि मुनियों की हत्या की है और उनको इस कलंक से, इस दुष्कर्म से मुक्ति दिलानी है, और वो स्वयं प्रभु ही आकर देंगे। इसीलिए वो हट करके बैठा है कि मैं तो युद्ध करूंगा और यहीं बुलाऊंगा और यहाँ बुला करके सबका उद्धार कराऊंगा। रावण कहता है कि ऐसा करो कि इस दूत की अनर्गल बातें सुनता सुनता मैं थक गया हूं। अब इसकी पूंछ को जला दो। रावण कहता है, मृत्यु निकट आई खली तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। अरे अधम, अरे नीच, तो मुझे सिखावन दे रहा है, मुझे सीख दे रहा है। जो रावण पूरे संसार को शिक्षा देता है, तुम उसे शिक्षा दे रहे हो। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मत भ्रम तोरी प्रकट में जाना। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है कि तेरी मति भ्रमित हो गई है। हनुमान जी पुनः कह रहे हैं, सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। हनुमान जी के वचनों को सुन करके बहुत बुरी तरह से खिसिया जाता है और कहता है, शीघ्र ही इसके प्राणों को हर लो, शीघ्र ही इसके प्राणों को हरो। अपने अनुचरों को, सेवकों को आदेश देता है। सुनत निशाचर मार निधाए, सचिवन सहित विभीषण आए। जैसे ही वह उसके सेवक अनुचर हनुमान जी को मारने दौड़ते हैं, वैसे ही वहाँ पर सचिवों के साथ विभीषण आ जाते हैं। विभीषण ने अपने बड़े भाई को शीश नवाया है। मित्रों, जब कभी हम अपने से बड़े के समक्ष जाते हैं तो सर्वप्रथम हमें उनका वंदन करना चाहिए, ये शिक्षा दी है। विभीषण ने उनको प्रणाम किया है और नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। उन्होंने कहा, हे भैया, मेरी ये विनय है। ऐसी नीति कहती है, नीति शास्त्र ये कहता है कि किसी दूसरे का दूत अगर अपने यहाँ आता है तो उसका वध नहीं किया जाता है। दूत पे तो आप प्रहार कर ही नहीं सकते हैं, दूत का वध कर ही नहीं सकते, ये हमारी नीति के विरुद्ध होगा। सुनत निशाच नीत विरोध न मारे दूता, आन दंड कछु करे गोसाई।
सब ही कहा मंत्र भल भाई। इसके दंड का कोई दूसरा उपाय करो, प्राण दंड नहीं, कुछ और दंड, कोई दूसरा दंड दे दो। सबने कहा हाँ ठीक है। सभी ही कहा मंत्र भल भाई। सभी ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी सिखावंदी है, हाँ ठीक है विभीषण जी, ऐसा ही करते हैं। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठई बंदर। ऐसा सुनकर बहुत जोर से उपहास बनाता हुआ रावण कहता है ये बहुत अच्छी बात है, इस बंदर के अंग भंग करके भेज दो, वापस भेज दो। जब इसके रघुनाथ, इसके स्वामी देखेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा मेरे पराक्रम का। और करना क्या है? कपि के ममता पूछे पर, सब ही कहूँ समझाए। तेल बोर पट बांधे पुनि, पावक देहु लगाए। रावण कहता है ऐसा वृतांत मिलता है, ऐसा जाना जाता है कि बंदर को अपनी पूंछ सबसे प्यारी होती है, पूंछ पर उसकी ममता बहुत अधिक होती है। तो ऐसा करो, इसकी पूंछ पर कपड़ा बांध करके और तेल डालकर उसमें आग लगा दो। मित्रों, ऐसा कहते हैं ना, मरणहार चींटी के पंख निकल आते हैं। वही स्थिति है रावण की। रावण का विनाश होने वाला है, इसलिए उसकी दुर्बुद्धि उसको प्रेरित करती है असंगत कार्यों को करने के लिए। हनुमान जी ये सुन करके हैरान हैं, मन मन मुस्कुरा रहे हैं। बांधो बेटा, लगाओ आग, मैंने अगर तुम्हारी सोने की लंका तहस नहस न कर दी। हनुमान जी कहते हैं ठीक है। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो गया है कि माँ शारदा मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो गई हैं। भाई सहाय सारद में जाना। शारदा माँ मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो गई हैं। रावण कहता है कि जब पूंछहीन बंदर वहाँ जाएगा, तब वो अपने रघुनाथ को लेकर के यहाँ पर आएगा, वे बदला लेने के लिए आएंगे, इसलिए ऐसा अवश्य करो। पूछहीन बानर तह जाई, तब सत निज नाथ ले आई। जिनके कीन्ह से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन कै प्रभुताई। जिनकी बहुत इतनी देर से बड़ाई करता जा रहा है, देखूं तो मैं उनकी क्या प्रभुता है, कितना उनमें बल है, कितना उनमें तेज है। उनके तेज और बल को ही मैं देखना चाहता हूँ। इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। मित्रों, आग लगाते हुए क्या होता है जानते हैं अपने अगले वीडियो में। कुछ गूढ़ रहस्य हैं। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे अगले वीडियो तक। मित्रों, संकल्प लिया था रामलला की स्थापना में पूरी रामायण कथा का प्रचार करूंगी। कुछ मुख्य अंश नहीं, अपितु पूरी रामायण, आप जहाँ तक सुनेंगे मेरी पूरी रामायण है, कुछ अंश नहीं है। तो पूरी रामायण श्रवण का पुण्यार्जन करें और बने रहें मेरे चैनल में मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें। जिन लोगों ने अभी देखा है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि इस श्रृंखला से आप निरंतर जुड़े रहें। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।